नमस्कार प्रिय दर्शक, आपके अपने YouTube चैनल विश्व ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, किसी शुभ मुहूर्त के विषय में जानना चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय या समस्याओं का समाधान या पूजा पाठ आदि कराना चाहते हैं, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर, मैसेज करने पर आपको शुल्क आदि के विषय में मैसेज मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। पंडित सत्यनारायण शर्मा। आज मैं आपको लग्नाधिपति के द्वादश भाव का फल बताने जा रहा हूँ। जो ये लग्न है, इसके जो लग्नेश होता है 12 भाव में जहाँ बैठेगा वैसा वैसा अलग अलग फल देता है। तो अपन किस प्रकार अपन देख के कुंडली को जान सकते हैं और सीखने वालों के लिए भी बहुत ही अच्छी है। और जो व्यक्ति अपनी स्वयं की कुंडली लेकर के भी निर्णय ले सकता है कि हमारा ग्रह इस भाव में बैठा हुआ है तो ये फल देगा। जैसे कि मैंने ये गिनती लिखी हुई है, जैसे सूर्य की 5 नंबर की गिनती होती है, चंद्रमा की 4 नंबर की गिनती होती है, मंगल की 1 नंबर और 8 नंबर की गिनती होती है, बुध की 3 नंबर और 6 नंबर की गिनती होती है, गुरु की 9 और 12 नंबर की गिनती होती है, शनि की 10 नंबर और 11 नंबर की गिनती होती है, शुक्र की 2 नंबर और 7 नंबर की गिनती होती है। तो अपन जैसे मान लेते हैं कि 5 नंबर की गिनती यदि यहाँ लिखी हुई है तो ये सिंह राशि है और सिंह राशि का जो स्वामी है वह सूर्य है। तो जैसे मान लिया जाए कि सूर्य हमारा लग्नेश है, लग्नाधिपति है, और किस भाव में बैठेगा, ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, 6ठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और ये 12वां भाव है। तो जैसे लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठ जाता है तो बहुत ही कारक होता है। 1, 4, 7 और 10 नंबर केंद्र हैं। 1, 5 और 9 ये त्रिकोण है। इसमें ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, चाहे पापक ग्रह हो या शुभ ग्रह हो। जैसे लग्नेश, जैसे 5 नंबर की गिनती है तो लग्नेश कौन हुआ? सूर्य। सूर्य लग्नेश हुआ और सिंह राशि हुई। 5 नंबर की जो राशि होती है वह सिंह होती है। तो यदि लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठ जाए तो वह जातक रोगहीन होता है, उसको रोग नहीं सताता और बलशाली होता है और कार्य के प्रति निष्ठावान रहता है और रूपवान होता है। व्यक्ति सुंदर होता है, प्रतिष्ठावान होता है, मान सम्मान पाने वाला व्यक्ति होता है। राजकुल में, गवर्नमेंट सर्विस में या किसी मंत्री पद पर रहता है ये ऐसा जातक, और सुखी होता है और भौतिक सुविधाएं इसके पास पर्याप्त मात्रा में होती हैं। धन से युक्त होता है और सत्कर्म कराने वाला होता है और सत्कर्मी भी होता है और कीर्तिमान होता है और प्रतिष्ठित और नाम कमाने वाला व्यक्ति होता है। और कभी कभी इनकी 2 भार्याएं भी होती हैं, 2 पत्नी से युक्त है और कुल का दीपक होता है ये, और प्रथम संतान इसकी पुत्र होती है। यदि लग्न का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो प्रथम संतान उसकी पुत्र ही होगी और दीर्घायु पाता है। भूमि का, भवन का स्वामी होता है यदि लग्नाधिपति लग्न में बैठ जाए। और इसी प्रकार यदि लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाता है तो वह जातक एक तो धनी होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और स्थूल शरीर वाला होता है, सत्कर्म वाला होता है, दीर्घायु पाता है और कुटुंब का भी सुख पाता है और कुटुंब में भी उसका मान सम्मान होता है और बड़ा सुशील होता है, व्यवहारी होता है। और इसकी स्त्री, यदि स्त्री के है तो पुरुष, और यदि पुरुष की कुंडली है तो स्त्री रूपवान होती है, गुणवती होती है ऐसी जातक की। इसी यदि लग्नेश तृतीय भाव में बैठता है तो एक तो बंधुओं में श्रेष्ठ होता है, बंधु बांधवों में श्रेष्ठ होता है, मित्रों से युक्त होता है, धर्मात्मा होता है और दानी होता है, दान धर्म करने वाला होता है और सत्कर्म करने वाला होता है, पराक्रमी होता है, बलशाली होता है ऐसा जातक।
और अनेक संपत्तियों वाला होता है और 2 भार्या से युक्त होता है। और यदि लग्नेश यदि निर्मल हो जाए, नीच का हो जाए या पापक ग्रह से दृष्ट हो जाए, वह शुभ फल नहीं देता और फल में कमी आ जाती है। जो फल देना चाहिए वो फल नहीं दे पाता। यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो, यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि यदि यहाँ पर पड़ती हो तो वह मधुरभाषी होता है, भाइयों का पूरा सुख मिलता है और प्रथम संतान पुत्र होती है और अपने उद्योग में सुखी होता है। अपने व्यापार में, कार्य क्षेत्र में व्यक्ति ऐसा जातक सुखी होता है, मधुरभाषी होता है। लग्नेश यदि चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक जो राजा का प्रिय होता है, दीर्घायु पाने वाला होता है और गुणी होता है, बहुमित्रों से युक्त होता है, मातृ पितृ भक्त होता है और माता का उसको पूरा सहयोग मिलता है और भौतिक सुविधाएं, मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी से युक्त होता है और वाहन आदि का भी सुख पाता है। और प्रथम संतान जो पुत्र होती है, कभी किसी एक कन्या भी हो जाती है, पर ये गृह कार्य की इसको चिंता लगी रहती है। तो ये चतुर्थ भाव का, यदि चतुर्थ भाव में लग्नेश बैठता है तो अच्छा फल देता है। लग्नेश पंचम भाव में बैठे तो एक तो पुत्रवान होता है, दानी होता है, सुशील होता है और सत्कर्म करने वाला होता है और सत्यपरायण होता है और सत्य बोलने वाला होता है और त्यागी होता है व्यक्ति। कोई ऐसी बात है तो उसका त्याग भी कर देता है व्यक्ति और क्षमावान भी होता है, क्षमा कर देता है। दीर्घायु पाता है पर संतान को कष्ट होता है। गायन कला में अच्छा स्वर, आसक्ति एवं ज्ञानी एवं मानी, विलक्षण बुद्धि से लाभ मिलता है। व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज होती है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है, पढ़ने लिखने में अच्छा होता है और बुद्धिजीवी होता है ऐसा जातक। और प्रथम संतान जो होती है वह पुत्र होती है और गायन कला में निपुण होता है। इसी प्रकार यदि लग्नेश छठे भाव में बैठ जाए तो वह ऐसा जातक निरोग, भू संपत्ति से विशिष्ट एवं सबल एवं कंजूस होता है, कृपण होता है और शत्रुओं का नाश होता है। गुप्त शत्रुओं का इसका नाश हो जाता है, गुप्त शत्रु इसके आगे टिकते नहीं हैं। धनी होता है, भूमि को प्राप्त करने वाला होता है, संपत्ति, मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी होती है एवं पुत्र और माता एवं मामा एवं पशु से सुखी एवं पराक्रमी होता है ऐसा जातक। अपने शरीर, मन, वाचा द्वारा शत्रु को परास्त करने वाला होता है। अपनी बुद्धि विवेक से शत्रुओं को परास्त कर देता है ऐसा जातक और सुजनों को कष्टदायक भी होता है ये ऐसा जातक। अपने व्यक्तियों को कभी कष्ट भी दे देता है ऐसा जातक। लग्नाधिपति यदि सप्तम भाव में बैठ जाए, ऐसा जातक तेजस्वी होता है, धैर्यवान होता है और चरित्रवान होता है, विनयी होता है, रूपवान होता है और अच्छी स्त्री को पाता है, रूपवती होती है, पतिव्रता स्त्री होती है और तेजस्वी होता है, किंतु पति के सामने ही स्त्री की मृत्यु हो जाती है। व्यापार द्वारा धन की वृद्धि करता है, भ्रमण करता है और भ्रमण द्वारा धन उपार्जन भी करता है और प्रथम संतान कन्या होती है ऐसी जातक की। इसी प्रकार लग्नेश यदि अष्टम भाव में बैठ जाए, ऐसा जातक कृपण होता है, लालची प्रवृत्ति का होता है, कंजूस होता है, धन का संचय करने वाला होता है और दीर्घायु पाता है। यदि शुभ ग्रह से दृष्ट होने पर यह व्यक्ति ऐसा बुद्धिमान होता है। यदि शुभ ग्रह की अष्टम भाव पर दृष्टि होगी, व्यक्ति बुद्धिमान होता है। अब इसमें शुभ ग्रह कौन से हैं? एक तो ये चंद्रमा है, एक बुध है, गुरु है और शुक्र हैं, ये शुभ ग्रह हैं।
यदि अष्टम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो वह बुद्धिमान एवं यशस्वी और सौम्य स्वभाव का होता है। यदि कभी कभी इसको यह क्रोधी भी होता है और जुए और सट्टे में लाभ प्राप्त करता है और अल्पायु होता है और भूमि से संबंधित धन पाता है और प्रथम संतान कन्या होती है। यदि लग्नेश नीच का हो जाए या अस्त हो जाए तो वह फल नहीं देता, फिर अशुभ फल देता है। इसी प्रकार लग्नेश यदि भाग्य स्थान में नवम भाव में बैठ जाए, व्यक्ति तेजस्वी होता है, सुखी होता है और शीलवान होता है, पुण्यात्मा होता है और यशस्वी होता है, यश पाता है और राजपुरुष होता है। राजपुरुष से मतलब गवर्नमेंट सर्विस पाता है, अधिकारी वर्ग होता है और मान सम्मान पाता है, प्रतिष्ठित होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, भाई बहनों से मित्रों से सहयोग मिलता है और भाग्य की वृद्धि होती है और धनवान होता है। तीर्थ यात्रा करने वाला ऐसा जातक होता है। प्रथम संतान पुत्र होती है और वह जातक प्रसिद्धि पाता है। इसी प्रकार लग्नेश यदि कर्म स्थान दसम भाव में यदि बैठता है तो ऐसा जातक व्यक्ति विद्वान होता है। दूसरा राज सेवक होता है, उच्च अधिकारियों से, बड़े लोगों से उसकी मित्रता रहती है और वैभव पाता है और साथ में कार्य क्षेत्र में सफलता पाता है और गुरुजन माता आदि का सेवक होता है और बड़ों का सम्मान करने वाला होता है और राज्य में अपने क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में समृद्धि पाता है, यश पाता है और सत्कर्म करने वाला होता है, भाइयों से युक्त होता है, भाग्यवान होता है और प्रथम संतान पुत्र होती है ऐसे जातक की, राज्य में समृद्धि पाता है। इसी प्रकार लग्नेश यदि 11वें भाव में बैठ जाए, जातक मित्र एवं विशिष्ट बड़े लोगों से व्यक्ति की मित्रता होती है, पुत्रवान होता है, भाइयों का सहयोग प्राप्त करता है, अर्थशास्त्री होता है, अर्थशास्त्र में निपुण होता है और तेजवान होता है, बलवान होता है, दीर्घ जीवी होता है, वाहन आदि का सुख पाता है और सुख संपदा एवं विवेक ऐसा जातक विचार करके आगे कार्य करता है और लाभ प्राप्त करता है। लग्नेश बलहीन हो जाए, नीच का हो जाए, अस्त हो जाए तो वह फल में कमी आ जाती है। लग्नेश यदि द्वादश 12वें भाव में बैठ जाए तो ये जातक कटुभाषी होता है, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो सामने वाले को बुरा लग जाए और विदेश यात्रा करने वाला होता है। कभी कभी ये विदेश में जाकर भी बस जाता है ऐसा जातक और अपने सगोत्रियों से इसकी अनबन रहती है, घर में इसकी बनती नहीं है ऐसे जातक की। और जैसा ये लाभ प्राप्त करता है वैसा ही ये खर्च भी करता है, अर्थात आवश्यक कार्यों में धन का अभाव नहीं होता है इसको। व्यक्ति धनी तो होता है पर खर्चीला भी होता है, साथ में धन आता है, पैसा कमाया तो कहीं ना कहीं खर्चे के रास्ते भी ऐसी जातक के बन जाते हैं और भ्रमणशील होता है एवं वाक्पटुता रहती है, बात को बनाने वाला और अपने बुद्धि विवेक से वाक चतुर होता है व्यक्ति। और यदि इसमें अशुभ ग्रह बैठ जाए या नीच ग्रह बैठ जाए तो उस फल में कमी आ जाती है, फिर वो फल नहीं मिलता है, क्योंकि षष्ठेश, अष्टम और द्वादश 12वें भाव में फल अच्छे नहीं कहे गए हैं। यदि इसमें अच्छे ग्रह बैठ जाएं तो अच्छा फल देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। यदि ये नीच के हों और अस्त हो जाएं तो ये फल नहीं दे पाते, क्योंकि
सूर्य 5 नंबर की राशि स्वयं की राशि है। यदि मेष राशि में 1 नंबर की राशि में सूर्य होता है तो उच्च का होता है। चंद्रमा 4 नंबर की राशि स्वयं की राशि है। वृषभ राशि है 2 नंबर राशि में ये उच्च का होता है। मंगल 1 नंबर और 8 नंबर की राशि में स्वग्रही होता है। मकर राशि में 10 नंबर की गिनती में ये उच्च का होता है। इसी प्रकार बुध 3 नंबर और 6 नंबर की राशि में होता है तो स्वग्रही होता है। कन्या राशि में 6 नंबर की राशि में उच्च का होता है। और गुरु 9 नंबर 12 नंबर की राशि में स्वग्रही होता है। कर्क राशि में 4 नंबर की गिनती में उच्च का होता है। और शनि 10 नंबर और 11 नंबर की गिनती में स्वग्रही होता है। तुला राशि 7 नंबर की गिनती में उच्च का होता है। शुक्र 2 नंबर और 7 नंबर की राशि स्वग्रही होती है। मीन राशि 12 नंबर की राशि में उच्च का होता है। तो यदि ग्रह उच्च के होते हैं तो अच्छा फल देते हैं। यदि नीच राशि में हो, सूर्य 7 नंबर की गिनती में होंगे तो नीच के होंगे। चंद्रमा 8 नंबर की राशि में वृश्चिक राशि में नीच का होता है। मंगल कर्क राशि में 4 नंबर की गिनती में नीच का होता है। बुध 12 नंबर की राशि में नीच का होता है। गुरु मकर राशि 10 नंबर की राशि में नीच का होता है। शनि 1 नंबर की राशि में नीच का होता है। यदि ग्रह नीच के होंगे तो वह फल नहीं देंगे और यदि उच्च के हैं तो अच्छा फल देंगे। तो ये मैंने आपको 12 भाव के फलों को बताए लग्नेश के। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे आपको आने वाली मेरी अन्य वीडियो की भी नई नई जानकारी आपको मिले। ओम नमः शिवाय।